आज जो टॉपिक रखा गया है उसका ताल्लुक़ ना बड़ा गहरा है। इंसान जब एंजाइटी, डिप्रेशन, खौफ, टेंशन, परेशानी में आता है, डर, खौफ में आता है, तो इसमें दो पहलू हैं। एक तो रूहानियत, दूसरा बीमारी। अब कुछ बीमारियाँ होती हैं जो ख़ुद से हमने अपने ऊपर हैवी कर ली होती हैं। जब हावी कर लेती हैं तो फिर वो बीमारियाँ परेशानी का सबब बन जाती हैं। इसी तरह रूहानियत का देखा जाए तो इंसान किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, अगर अपनी इबादत नहीं करता, उससे गाफिल रहता है, तो उससे क्या होता है कि इंसान जो है वो परेशानियों में, टेंशनों में जकड़ जाता है। इसकी मिसाल समर भाई ऐसे है कि एक इंसान अब मोबाइल देख रहा है, एक रोज़ाना मोबाइल देखी जाए, दिन रात देखी जाए, एक वक्त आता है कि वो उकता जाता है। बिल्कुल ऐसे ही, उसे सुकून नहीं मिलता, परेशानी, दिल खौफ में। इसी तरह कोई भी इंसान अगर शराब नोशी करता है जी, एक वक्त आता है कि शराब नोशी भी उसे ना बिल्कुल खौफ में मुब्तला कर देती है, ऐसे ही टेंशन, परेशानी में, खौफ, खुद से खौफ आना शुरू होता है। बेशक ऐसे ही, यानी कि कोई भी ऐसा काम जी जो रब को नाराज़ करे, एक ना एक दिन आता है कि इंसान उकता के ना, अक्सर वो फिल्मों में देखती हैं जो पहले वो लोगों को मार रहे होते हैं, जुल्म कर रहे होते हैं, अपनी तरफ से वो डॉन बने होते हैं, लेकिन एंड पे माँ के सर में गोद रख के बैठे होते हैं कि हमें सुकून नहीं मिल रहा, सुकून दो। तो वो फिर क्या करते हैं, ऐसे लोग फिर खुदकुशी पे पहुंच जाते हैं। ऐसे इसी तरह ऐसे अफराद, अगर एक तो हो गया ना ये सुकून, दिली सुकून, देखें सुकून रब ने किस में रखा है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के ज़िक्र में सुकून है। बेशक अल्लाह के ज़िक्र में सुकून है। बेशक। और अगर अपनी ज़ुबान को तर रखोगे रब के ज़िक्र से, तो इससे क्या होगा, आपको सुकून मिलेगा। कुरान में आयत है, रब कहता है जिसने मेरे ज़िक्र से एराज़ किया मैंने उसकी माइशत को तंग कर दिया और उसको क़यामत वाले दिन अंधा करके उठाऊंगा। अब जिसकी माइशत की तंगी क्या है, सुकून का छिन जाना। हमारे माशरे में ऐसे लोग हम देखते हैं दिन रात काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, पैसा है, हर चीज़ है, सुकून नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही, सुकून के लिए रात को इतनी इतनी टैबलेट खाते हैं जी, ठीक है। फिर आपने देखा जितने भी हम देखते हैं बहुत ज़्यादा अमीर लोग, बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग, लेकिन दीन से दूरी की वजह से, जी, अपने रिश्तेदारों की दूरी की वजह से, दोस्तों की महरूमी की वजह से एक वक्त आता है सुसाइड कर लेते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं, का शिकार है बस। अब ये सारी चीज़ें इनको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। जी बिल्कुल। दूसरा अगर पहलू हम देखें कि अगर आप कोई ऐसा पेशेंट होता है, उसको कोई कह देता है कि आपको शुगर हो गई है, वो टेस्ट करवाता है, शुगर निकल आती है, अब वो चलता फिरता बस उसको अपने दिमाग के ऊपर इतना हावी करता है कि वो परेशानी बन जाती है, और परेशानी बन के उसको वाकया ही मरीज़ बना देती है। फिर उसका दिल कमज़ोर होता है, दिमाग कमज़ोर हो जाता है। देखें बीमारियाँ आती हैं, रब ने शिफा भी उतारी हुई है, लेकिन अगर कोई बीमारी आ गई है तो उसको इतना बड़ा उसको ना बनाया जाए कि इंसान बाकी सारे मामला छोड़ के उसकी तरफ की सोच में बस। और खौफ इतनी बड़ी चीज़ है। आपने एक मिसाल सुनी होगी कि ऐसा एक वाक़या बड़ा मशहूर है, आपने यकीनन सुना होगा कि एक्सपेरिमेंट के लिए एक ना सांप को कमरे में रखा गया और उस जो आदमी था, एक आदमी को वहाँ पे खड़ा किया गया, उससे वो सांप को दिखाया गया जी, वो फुल उसमें, और फिर उसके ना आंखों पे पट्टी बांध के उसको बिठाया गया जी। बाद में सांप की जगह पे उसके सिर्फ उन्होंने निडल ली और निडल से सिर्फ ऐसे किया जी। और वो जो खौफ था ना, खौफ की वजह से बंदे की डेथ हो गई, सिर्फ उसके दिमाग में ये था कि सांप ने डस लिया है ऐसे ही। अब देखें यहाँ पे खौफ कितनी बड़ी चीज़ है। इसलिए बीमारी कोई भी हो जाए, इसका जो खौफ है ना, खौफ, इसका खौफ इतना बड़ा है जी। इंसान, अब किसी को पता चल जाए ना आपको कैंसर हो गया, वो अब इसके बारे में सोच सोच के ही तबाह हो जाता है। हालांकि हमारे सामने ऐसी मिसालें मौजूद हैं जी। पाकिस्तान में भी जी। वो एक बाबा इशफाक साहब वाक़या सुनाते होते थे कि उनके पास एक साथी आया कि उसको कैंसर का मर्ज, डॉक्टरों ने कहा जी 1 महीना मोहलत है, 1 महीने के बाद ना डेथ हो जानी है, ये आखिरी स्टेज पे है। उससे कहा कि आप ना
आपने रिश्तेदारों से कम मुलाकात की थी? तो मुझे तो बड़ा अच्छा हो गया, मैं तो बाहर चला गया, पैसा कमाया, इतना टाइम ही नहीं, मुझे याद भी नहीं कब मैं रिश्तेदारों से मिला हूँ, कब मैं आखिरी दफ़ा दोस्तों से मिला हूँ। उन्होंने कहा आप अपने जाओ और जितने भी आपके दोस्त हैं, आपके गांव में गरीब हैं, रिश्तेदार हैं, उनके साथ वक्त गुजारो, उनकी मुश्किलात को समझो, रब खैर कर देगा। तो जाना तो है ही है, अब डॉक्टरों ने कह दिया 1 महीने का टाइम है, तो इसमें अब आप ना आराम से जाओ, कम अज कम नेकी वाला काम तो कर लो। अच्छा, उन्होंने क्या किया, ये गया 1 महीना, क्या किया 1 महीने में ना, जो उनके दोस्त थे, उनके रिश्तेदार थे, अब जो गरीब थे, किसी को ट्रैक्टर ले दिया, किसी के बच्चे की शादी करवा दी, उसने कहा पैसा इतना है, 1 महीना ज़िंदगी का, चलो कम अज़ कम। अच्छा, वो जब वहाँ पे गया तो अपनाइयत इतनी मिली कि वो भूल गया कि मुझे कैंसर भी गया है। क्या और उसने कहा कि गप शप लगाओ, एंजॉय करो। उसे बड़ी देर बाद ये माहौल मिला था, अपनाइयत इससे दूर था। जब वो उन्होंने वक़्त गुजारा ना, तो 1 महीने में बहुत सारे लोगों को उसने काम करवा दिए, जितना मुमकिन हो सका उन्होंने काम करवाया। जी, अब सब आप बात कर रहे थे, वो एक एग्जांपल बता हाँ, रहे थे। अच्छा, वो जब वो गांव में ना सबकी हेल्प की, जब 1 महीना ख़त्म हुआ, जी वापस आया खुशबाश, टेस्ट करवाया, उसके टेस्ट क्लियर, माशाअल्लाह। यानी कि देखें अल्लाह ताला ने खुशियों में शिफा रखी है। बेशक। तो बाज़ औक़ात कैंसर की बुनियादी वजूहात में ये भी हो जाता है, कोई बड़ी बीमारी लग गई है तो उसके पीछे ये भी हो सकता है कि आप अपनों से दूर जब होते हैं, आप हर टाइम काम काम काम, ये भी आपको थका देता है, आपको बीमारी की जो इम्यूनिटी थी एक्चुअली वो बॉडी ने उससे वो बूस्ट हो गई और बूस्ट हो गई। बाज़ औक़ात आपको जब कोई बीमारी लगती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, इंसान थोड़ा सा सब्र और शुक्र करे बीमारी के ऊपर जी, तो फिर रब ताला उसे शिफा दे देता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, कोई छोटा सा भी मसला आ जाए हम परेशान हो जाते हैं जी। अब देखिए, अगर कोई ऐसा मसला हुआ है, आपकी कोई चोरी हो गई है, डकैती हो गई है, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, छोटी सी परेशानी आ गई है, तो नुकसान के लिए कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगर ये पढ़ेंगे, अगर आपका कोई फौत भी हो गया, दुनिया से भी चला गया जी, तो जब आप ये पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आपको सुकून, इत्मीनान दे देगा। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जानदार चीज़ ने मौत का जायका चखना है। बिल्कुल, बेशक। इसके ऊपर तवक्कल और यकीन होगा ना, तो फिर आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। ऐसे ये पूछा था कि पेट फूलना और मैदे में जलन और आंतों वगैरह में जख्म से महसूस होना, एच पीएलआर भी पॉजिटिव है जी जी, तो उसके बारे में बता दें जरा। अच्छा, ये जी जैन भाई हैं लाहौर से ही, इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त, पहले भी एक कॉल करते हैं, बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया है जी, एच पाइलोरी के हवाले से, आंतों में ज़ख्म है। जी। अच्छा जैन भाई, कॉल बंद कर रहे हैं हम, आपने गौर से सुन लेना इसका जवाब, ठीक है? जी ठीक है। अच्छा जी, इन्होंने सवाल किया कि आंतों में इन्फेक्शन है, जब आंतों में इन्फेक्शन होती है, आपका गट जब मुतासर होता है तो ग़िज़ा जो आप खाते हैं वो जुज़्वे बदन नहीं बनती। अब IBS है, आंतों का इन्फेक्शन, और इसके बाद अगला स्टेप है एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया, वो आपके स्टमक के अंदर या ग़िज़ा वाली नाली के शुरू में आके बैठ जाता है ऐसे। अब उसके लिए जब तक उसका इलाज नहीं होगा, आपको ग़िज़ा जुज़्वे बदन नहीं बनेगी, आपको कभी स्टूल ठीक आ जाएगा, कभी सख्त आ जाएगा, आपका मसला हल नहीं होगा जब तक आंतों की इन्फेक्शन का इलाज नहीं होगा। और ये बीमारी इतनी ख़तरनाक है, अगर इसका इलाज शुरू में ना किया जाए तो ये ऐसे अफराद एंजाइटी, डिप्रेशन, खौफ, टेंशन, परेशानी, डर, इसमें मुब्तला हो जाते हैं ऐसे ही। और ये बीमारी लगने की वजह क्या होती है? हमारी खाने में खुराक जो होती है ना, फास्ट फूड, जंक फूड, बेकरी आइटम्स का इस्तेमाल, कॉफ़ी का इस्तेमाल, चाय का कसरत से इस्तेमाल, और मैदे वाली चीज़ों का कसरत से इस्तेमाल, होटलिंग बहुत ज़्यादा इसका सबब है। ऐसे अफराद जो होटलिंग करते हैं, कंपैरिजन कर लें जब होटलिंग नहीं करते थे उस वक्त तबीयत क्या थी, होटलिंग करने के बाद तबीयत में क्या बिगाड़ आया। अगर आप इसको ख़ुद से मुवाजना करना चाहें, देखना चाहें, आज से 20 साल पीछे जाएं, जी, होटलिंग इतनी नहीं थी,
रात के खाने लोग और बाहर इस नहीं बीमारी खाते का थे। भी नाम किसी ने नहीं और सुना एच था। पायलोरी, हाँ जी, शायद गालिबन 5 साल पहले जब आपसे बात हुई थी, हाँ जब जी, आप मेरे पास आए थे, हाँ जी, तो आपने बताया था कि ये एच पायलोरी बाहर आप हाँ रहे जी, हैं यूएसए में, जी जी तो वहाँ पे आपने बताया था कि पेशेंट कुछ हुए जी, थे, बिल्कुल। तो उससे मुझे अंदाज़ा है इस बीमारी का। आमतौर पे लोग नहीं जानते और थे लेकिन जी हमें तो इस बीमारी का पता ही नहीं था यहाँ ऐसे पे। ही ऐसे ही। बीमारी का पता लेकिन कैसे? आप देखें कि कितना पेशेंट आपके अब पास इसमें देखें 20 साल में क्या क्या फ़र्क आया। ऐसे ही है। हमने ज़्यादातर ऐसी चीज़ें खानी शुरू कर दी जो मैदे से तैयार होती हैं। जी अब उसमें और मुरगन अगजिया और रात के खाने लेट नाइट ऐसे ही। और दावतें उड़ानी शुरू कर दी हैं। एक जगह पे अब जब खाना खाने जाती हैं तो 5-5 10-10 मेन्यू होते हैं, आप थोड़ा थोड़ा भी खाएं ना। काम तो पूरा अगर हो हम सहाबा की ज़िंदगी तो बहुत अजमत वाली नबियों की ज़िंदगी, लेकिन आप अगर अपने आबाओ अजदाद को ही देखें, जी घर में कितनी हांडी बनती थी। आज कोई दावत ही करे ना, शादी दूर की बात है, हाँ घर में दावत ही करें तो आप कम से कम 5 से 7 डिशेज बनाते हैं। ऐसे ही है। जब आप रंग बिरंगे खाने खाएंगे तो क्या आपका स्टमक ठीक रहेगा? अगर आप शादियों की बात करें, आज से 20 साल पहले शादियों में क्या होता था? एक सालन होता था सिंगल डिश और साथ चावल मीठे और नमकीन, बस दैट्स ऑल। 3 चीज़ें। ज्यादा रायता साथ शामिल कर देते रायता भी बहुत कोई बड़ी शादी को थी, नहीं तो रायते वाला भी कॉन्सेप्ट नहीं था। और एक उस वक्त जो अच्छी बात थी, एक तो खाना होता था, आप 20 साल पीछे जाएं, शादी होती थी 3-4 बजे का टाइम खाने का होता था, दोपहर को या हद 3-4 बजे। रात 9-10 बजे वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और सब एक और बात मैं साथ शामिल करना चाहता हूँ कि उस वक्त आप तो सिर्फ नान आपको सर्व किया जाता है, उस और रोटी भी साथ होती थी। और रोटी कौन सी होती थी? हाँ जी, तवे के ऊपर बड़ी बड़ी रोटी, वो बड़ी जिसको मंडे कहते थे। हाँ जी, वो अब भी मिल जाती थी वो उन रोटियाँ शादियों में। वो रोटियाँ जी और साथ सालन, और सालन भी सिर्फ उतना दिया जाता था जितना ज़रूरत है। जी अब मुझे तो अच्छी तरह याद है, छोटे होते हैं बाल्टी में सालन लेके आना, पप्पू के साथ डाल के देना है, जाने। जितना खा लो और ले लो। हाँ जी, तो सालन ख़राब भी नहीं होता था, ज़ाया भी नहीं होता बिल्कुल था। आज तो शादियों में बहुत ज़्यादा खाना। और फिर हाइजेनिक, जो आज हम बड़े हाइजेनिक बनते हैं। मैं चंद दिन पहले एक शादी पे गया, यकीन करें शादी हाल में शायद खाने से पहले, खाना जब आ गया टेबल के ऊपर, मैं उठा हूँ टेबल से, एक बंदा नहीं, मैंने कहा आप हाथ धो लें, कब से बैठे हैं, बेडों पे हाथ लगे हैं, लोगों को सलाम लिया, लोगों से मिले हैं, कितनी देर से बैठे हैं, वॉश कर लें। यकीन करें एक बंदा नहीं उठा। आप यहाँ पे देखें पहले क्या सिस्टम था, हाँ जी, याद हो शायद आपको, बिल्कुल याद अब वो टेंट होते थे, बाहर एक बंदा खड़ा होता था, वो टावल उसके पास होता था, हाथ दिलवाता था, हाँ जी, नहीं तो वो इतना बड़ा सारा बर्तन रखा होता था। रखा होता था। खाने से पहले हर बंदा हाँ हाथ जी, धोता था। बिल्कुल हाथ धो के आगे। घरों में देखें तो खाने से पहले माँ ने एक ही लफ्ज़ बना, हाथ धो दें आप। ऐसे। हमें याद है, एक हाथ धोना, एक बिस्मिल्लाह पढ़ना, बस। यह तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि भूल जाए। बेशक। तो यकीन करें ये चीज़ें हमारी ज़िंदगियों से उठ गई हैं, इस वजह से बरकत भी उठ गई है। और बीमारियाँ जितनी आपके ये शादी हॉल्स दूसरी जगह से लगती है ना, ये बहुत, ये हाइजेनिक, क्या आपने कभी देखा अब शादी हालों में चले एक ही टब में सारी प्लेटें रखती होती हैं, चंद होटलों के अलावा, चंद होटल होंगे जिनका वो गर्म पानी और सिस्टम नई मशीनरी आ गई, अदरवाइज 80 से 90% एक ही टब में एक ही कपड़े के साथ डंप किए जाएंगे, उसके बाद एक ही क्या कपड़े। यहाँ से हेपेटाइटिस नहीं लगेगा, यहाँ से बीमारियाँ नहीं लगेंगी। बिल्कुल ऐसे ही। फिर लोगों को गाइडलाइन दी जाती थी। पहले जब हमने कभी पब्लिक प्लेस पे जाना, कोई वॉशरूम इस्तेमाल करना, तो बड़ों ने समझाना पहले 1 लोटा पानी का गिरा लेना। जी उसका क्या फ़ायदा होता था? अगर उससे पहले किसी ऐसे फ़र्द ने जिसको सोजाक का मसला है, इन्फेक्शन है, अगर उसने यूरिन किया हो तो वो इन्फेक्शन इसको ना लग जाए। जी ऐसे। तो आज ये हाइजेनिक का ख्याल नहीं रखा जाता।